ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नई कथा साई के चमत्कार की लाई हूँ। कथा 86 शीर्षक है बहू घर लौट आई। जय साई राम। भक्तों, कभी कभी घर की सबसे बड़ी खुशी वही इंसान होता है जिसकी कद्र हमें उसके दूर जाने के बाद समझ आती है। कभी एक छोटी सी बात, एक गलतफहमी, एक कठोर शब्द पूरे घर की खुशियाँ छीन लेता है। लेकिन जब दिल से साईं बाबा को पुकारा जाए तो सिर्फ संकट नहीं हटाते, वे बिखरे हुए रिश्तों को भी जोड़ देते हैं। आज की ये कथा एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित चमत्कारी लीला है, जिसमें एक बहू घर छोड़कर चली जाती है, एक सास टूट जाती है और फिर साईं बाबा के संकेत से पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। तो आइए पूरे प्रेम से और श्रद्धा से एक बार बोलिए ओम साई राम। कथा का शुभारंभ करते हैं। यह घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर की, जहां एक संयुक्त परिवार रहता था। घर में थी सरोज देवी, उनका बेटा अमित, बहू किरण और उनकी 4 साल की पोती गुड़िया। किरण बहुत ही सीधी साधी, संस्कारी और मेहनती बहू थी। सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, सास का ध्यान रखती और हर गुरुवार साईं बाबा के सामने दीपक जलाती। सरोज देवी भी उसे बेटी की तरह चाहती थी। घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें हुई जिन्होंने इस घर की शांति छीन ली। अमित नौकरी के तनाव में रहने लगा था, पैसों की दिक्कतें भी बढ़ रही थी। उधर घर के छोटे छोटे खर्च, बेटे की ज़रूरतें, रोज़मर्रा की भागदौड़, इन सब के बीच किरण अंदर ही अंदर थकने लगी थी। एक दिन रसोई की छोटी सी बात पर अमित और किरण की बहस हो गई। बात बढ़ी तो कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो निकलने नहीं चाहिए थे। सरोज देवी के बीच बचाव के बावजूद घर में मनमुटाव शुरू हो चुका था। कई दिनों तक बातचीत कम हो गई। किरण चुप रहने लगी, अमित भी अपने में खोया सा रहने लगा। सरोज देवी पूजा कर रही थी, तभी उन्होंने देखा किरण चुपचाप अपना बैग तैयार कर रही है। सरोज देवी घबरा गई। बहू, ये क्या कर रही हो? किरण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने बहुत धीमे से कहा, माँ जी, मैं कुछ दिन के लिए मायके जा रही हूँ। सरोज देवी ने पूछा, बिना बताए? बेटा आएगा तो क्या होगा? किरण बस रो पड़ी। उसने गुड़िया को गोद में उठाया और बोली, माँ जी, अब मेरा घर में मन नहीं संभल रहा। सरोज देवी ने बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन उस दिन किरण अपनी बेटी को लेकर घर छोड़कर चली गई। दरवाज़ा बंद हुआ और सरोज देवी को लगा जैसे घर की रौनक एक ही पल में चली गई। अब जब अमित घर लौटा तो उसने देखा कि किरण चली गई है। लेकिन रात को जब उसने गुड़िया के खिलौने, उसकी छोटी चप्पलें और किरण की खाली अलमारी देखी तो उसका गुस्सा धीरे धीरे पछतावे में बदल गया। उधर सरोज देवी का हाल और भी बुरा था। घर में अब ना गुड़िया की हंसी थी, ना किरण की आवाज़, ना रसोई की चहल पहल। हर चीज़ अधूरी लगने लगी। एक दिन सरोज देवी ने साईं बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, अगर बहू चली जाए तो घर घर नहीं रहता, और वो फूट फूट कर रो पड़ी। उस गुरुवार सरोज देवी ने सुबह जल्दी उठकर पूरा घर साफ किया, फिर साईं बाबा के सामने दीपक जलाया, पीले फूल अर्पित किए और उदी रखी। उन्होंने कांपते हाथों से बाबा की तस्वीर पकड़ी और कहा, बाबा, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरी बहू और पोती को वापस घर भेज दो बाबा। फिर उन्होंने साईं सच्चरित्र की एक प्रति उठाई और मन ही मन संकल्प लिया कि जब तक मेरा घर फिर से नहीं बसता, मैं हर गुरुवार उसका पाठ करूंगी। उस रात सरोज देवी रोते रोते सो गई और उसी रात बाबा ने उन्हें एक अद्भुत संकेत दिया। सरोज देवी ने सपने में देखा कि वो शिरडी की द्वारका माई में बैठी है। सामने साईं बाबा सफ़ेद वस्त्रों में हैं, बहुत शांत मुद्रा में बैठे हैं। सरोज देवी उनके चरणों में गिरकर कहती हैं, बाबा,
मेरा घर सूना हो गया है। तभी बाबा बहुत ही कोमल स्वर में उनसे कहते हैं, घर सूना नहीं हुआ है, बस मन दूर हुए हैं। फिर बाबा ने अपने पास रखी हुई ऊदी उनके हाथ पर रखी और कहा, कल मंदिर के बाहर जो पहली स्त्री मिले उसे ये ऊदी दे देना, रास्ता खुल जाएगा। फिर बाबा मुस्कुराए और बोले, गुरुवार खाली नहीं जाएगा। और सपना टूट गया। सरोज देवी पसीने में भीगी उठी और लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। अगले दिन सरोज देवी साईं मंदिर गई। उनके हाथ में वही ऊदी थी जो उन्होंने बाबा के सामने रखी थी। मंदिर से बाहर निकलते ही उन्हें पहली स्त्री मिली। वो एक बुजुर्ग महिला थी जो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। बेटी गुस्से में, घर मत छोड़ो, घर टूट जाते हैं। ये सुनते ही सरोज देवी के कदम रुक गए। उन्होंने तुरंत उस महिला को ऊदी दी और सपना याद आ गया। महिला ने ऊदी लेते हुए कहा, बेटी या बहू कोई भी हो, औरत तभी टूटती है जब उसे अपना घर पराया लगने लगता है। ये सुनकर सरोज देवी की आंखें भर आईं। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि बहू को सिर्फ समझाने की नहीं, गले लगाने की भी ज़रूरत थी। उधर किरण अपने मायके में थी, लेकिन उसका मन वहाँ भी नहीं लग रहा था। गुड़िया रोज़ पूछती, मम्मी हम दादी के घर कब जाएंगे? ये सुनकर किरण का दिल और टूट जाता। उसी गुरुवार रात किरण को भी सपना आया। उसने देखा साईं बाबा उसकी छोटी बेटी गुड़िया का हाथ पकड़े हुए हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं, बेटी जिस घर में तेरा दिया जलता है वहाँ लौट जाओ। फिर बाबा ने गुड़िया के माथे पर हाथ रखा और कहा, रूठे हुए घर माँ के आंसुओं से नहीं, प्रेम से जुड़ते हैं। सपना टूटते ही किरण की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा बाबा उसे वापस बुला रहे हैं उसी घर। अगले गुरुवार सरोज देवी ने बाबा के सामने प्रसाद रखा और बहुत मन से आरती की। आरती खत्म ही हुई थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सरोज देवी का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने जाकर जैसे दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा सामने कि किरण खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गोद में गुड़िया थी, हाथ में प्रसाद था। सरोज देवी कुछ बोल नहीं पाई। किरण फुट फुट कर रो पड़ी और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। सरोज देवी ने उसे तुरंत गले लगा लिया और रोते हुए कहा, बहू नहीं, मेरी बेटी हो तुम। मेरी बेटी लौट आई। उसी समय अमित भी बाहर आ गया। गुड़िया दौड़कर बोली, पापा। और बस उसी की एक आवाज़ ने पूरे घर की चुप्पी तोड़ दी। अमित की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने किरण से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है। घर तुम्हारे बिना अधूरा था। और उस दिन पूरा परिवार साईं बाबा की आरती के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। भक्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि रिश्ते टूटते नहीं हैं, बस उन्हें समय पर समझ और साईं कृपा की ज़रूरत होती है। अगर आपके घर में भी मनमुटाव, दूरी या दर्द है तो आज पूरे मन से साईं बाबा से कहिए, बाबा जहाँ नाराज़गी है वहाँ प्रेम भर दीजिए। और याद रखिए, जहाँ साईं बाबा की कृपा होती है वहाँ बिखरे हुए रिश्ते भी फिर से जुड़ जाते हैं। ओम साई राम। तो आइए आज की साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं। आइए सभी साथ में मिलकर बोलेंगे, हे शिरडी वाले साईं बाबा, जिस तरह आपने इस परिवार को फिर से जोड़ा, उसी तरह जो भी भक्त ये कथा सुन रहा है उसके मन में प्रेम, शांति, समझदारी और अपनापन बनाए। जहाँ बहू रूठी है वहाँ उसे मनाइए। जहाँ बेटा दूर है उसे वापस लाइए। और जहाँ घर बिखर रहा है वहाँ अपना हाथ रखिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो इसी आज की कथा के साथ और प्रार्थना के साथ आज की ये कथा यहीं समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।